ओके। यस, देखिए हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। आपका टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है इसका, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इन बिटवीन मैं देख रहा था कि सिलेबस से क्या हट गया है। मैंने सिलेबस अपडेट किया था ग्रुप में, डिलीटेड फिजिक्स, डिलीटेड मैथमेटिक्स। एक बार देख लेता हूँ क्या हट गया है। वेक्टर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हट गया। चलिए, कुछ नहीं हटा, मतलब नाम का जो टॉपिक लास्ट में था वही था, हटा है, तो वो तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ाऊंगा। चलिए देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जानिए कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट कैसे करेंगे। ये आपके सामने दो वेक्टर आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर इज वेक्टर बी एंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज थीटा। तो बच्चों याद रखिएगा, वेक्टर का एंगल तभी डिफाइन होगा जब दोनों वेक्टर बाहर की तरफ जा रहे हैं। वैसे इस कंसेप्ट का यूज नहीं होगा इस चैप्टर में, फिर भी दोनों वेक्टर जब बाहर की तरफ जाएंगे तभी वो वेक्टर का एंगल डिफाइन होगा। ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि एक वेक्टर अंदर आ रहा है और एक वेक्टर बाहर जा रहा है, आपने कह दिया इसके बीच का एंगल ये है। नो, दैट इज रॉन्ग। श्रुति, क्लियर हुआ? दोनों वेक्टर बाहर की तरफ होंगे, वही एंगल स्वीकार किया जाएगा। ओके, सो अब हमें दो वेक्टर का प्रोडक्ट करना है। तो हमारे हाथ में दो वेक्टर हैं, तो क्या लगता है कि भैया एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? तो बच्चों दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। अगर एक वेक्टर का मैं दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करूं और मेरा आंसर यदि स्केलर आ गया तो इस टाइप के प्रोडक्ट को मैं बोलता हूं स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इस तरीके के प्रोडक्ट को? स्केलर प्रोडक्ट। और इसे डॉट प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, जिससे जनता कंफ्यूज ना हो। और अगर ऐसा प्रोडक्ट जिसमें मैं दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करूं और वेक्टर आ जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी आएगा। मतलब मैं कह दूं अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर आप इनका प्रोडक्ट पी फॉर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो एक में आंसर आपके पास आएगा कैपिटल सी, सी मीन्स स्केलर, और एक में आपके पास आंसर आएगा वेक्टर सी, मतलब दिशा के साथ, विद डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। सो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट इज इन विच यू get a vector, receive a vector as a product, that is called as a vector product, and this is also called cross product। साइंस वाले बच्चे, मैथ्स वाले बहुत फेमिलियर होंगे इनके साथ। सो दो तरीके के प्रोडक्ट हैं, स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में आपको दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक स्केलर मिलता है, और वेक्टर प्रोडक्ट में आपको दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर मिलता है। मतलब इसमें आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी विदाउट डायरेक्शन, और इसमें जो मिलेगा वो आपको मिलेगी विद डायरेक्शन। हिमांशु, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर एक बार और सर, एक बार और। दो वेक्टर आपके पास है, वेक्टर ए और बी, आपने इनका प्रोडक्ट किया। वन साइड एक बार प्रोडक्ट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो स्केलर मिलेगा। स्केलर मतलब बेटा विदाउट डायरेक्शन, विदाउट डायरेक्शन आपको क्वांटिटी मिलेगी। मतलब एक सिंपल एक कांस्टेंट मिलेगा जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? डॉट प्रोडक्ट। हाँ, और ऐसे वेक्टर के प्रोडक्ट को, यदि दो वेक्टर, वेक्टर ए और बी थे, इनके बीच का एंगल थीटा था, तो ऐसे वेक्टर का प्रोडक्ट शो किया जाता है ए डॉट बी। क्या शो करते हो? ए डॉट बी। ए डॉट बी। ऑन द अदर हैंड, इफ यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स इन सच ए वे दैट यू विश टू गेन अ वेक्टर रिजल्ट, अगर आपको तमन्ना है कि मुझे वेक्टर रिजल्ट मिले, अगर आपके मन में है कि मुझे ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि मुझे वेक्टर रिजल्ट चाहिए है, तो आपको उन दोनों वेक्टर का आपको करना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या करना पड़ेगा बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर के दो तरीके के प्रोडक्ट डिफाइन होते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को ही हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ? चलिए अभी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए आज बात करते हैं। सबसे पहला है डॉट प्रोडक्ट। इसी को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट।
इसी को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या जुगाड़ है इसमें? आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। जुगाड़ कुछ ऐसी करनी, दोनों के बीच का एंगल थीटा, कुछ ऐसा कारनामा करना है कि दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है वो एक स्केलर आ जाए, मतलब विदाउट ऑफ डायरेक्शन आ जाए, तो ये प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होगा। डेफिनेशन देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? यही इसकी डेफिनेशन है बेटा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। हिमांशु जी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू पहले का, व्हाट इज मॉड यार? मैग्नीट्यूड भूल गए क्या? पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल थीटा का कॉस। बोलो हाँ। यस सर। अब बेटा Yes, देख बेटा, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, तो स्केलर इंटू स्केलर इंटू स्केलर क्या हुआ बेटा? और ओवल रिजल्ट क्या निकला? स्केलर। स्केलर। क्या निकला? क्या निकला रिजल्ट? स्केलर। पूरा रिजल्ट क्या निकला? स्केलर। यस सर। हाँ, तो ये जो रिजल्ट है, ये पूरा का पूरा रिजल्ट जो निकला है स्केलर निकला है। इसमें वेक्टर का कहीं से कहीं पर कोई कंपोनेंट तो नहीं है ना बेटा? नो सर। तो इसलिए इसको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे बेटा इसको? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट। यस। तो चलिए देखते हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे बेटा। सबसे पहला फॉर्मूला कॉपी में लिख लीजिए आप लोग। सबसे पहला इसका बेसिक फॉर्मूला, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। सबसे इसका पहला फॉर्मूला, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। डन? डन? यस सर। वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। तो बेटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए बी को नीचे ले जाओ बेटा इसके, तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो वेक्टर के बीच का एंगल का फॉर्मूला ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। दो वेक्टर के बीच के एंगल का फॉर्मूला दो वेक्टर के बीच के एंगल का फॉर्मूला ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है? यस सर। यस। ठीक सर। यस। अब देखिए, पैरेललिटी की कंडीशन तो अपन ने पढ़ी रखी थी कि अगर दो वेक्टर यदि पैरेलल हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी यदि पैरेलल हैं, तो मैंने बताया था कि वेक्टर ए इक्वल टू के टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। इसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया था, तो a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3, ये आया था। अब अगर दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर a और वेक्टर b अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो बताओ बच्चों थीटा कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। 90। और cos 90 Yes, की cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यदि मैं यहाँ cos 90 रखूँगा तो cos 90 इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। 0। मतलब रिजल्ट क्या बन गया? दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो a डॉट बी इक्वल टू कितना होगा? 0। 0। यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0। a डॉट बी इक्वल टू 0। क्लियर है? यस सर। तो दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हैं तो a डॉट बी इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन लिख लीजिए। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है, फिर से लिखा देता हूँ कि पैरेललिटी के लिए तो देखा था आपने कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो कंसेप्ट बना था वेक्टर a इक्वल टू m टाइम्स ऑफ वेक्टर b, एंड इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, if two vectors are perpendicular, vector a is perpendicular to b, then vector a dot vector b equals to 0। दो कंडीशन बन गई। क्लियर है बच्चों? बन जाएगा ना? यस। तो Yes, sir. दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर है तो a डॉट बी इक्वल टू 0, ये दूसरी कंडीशन बन गई। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, अब देखते हैं, लिखो बच्चों, हेडिंग डालिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यस, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे यूनिट वेक्टर का? यूनिट वेक्टर आप सब लोग जानते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग नन्हा कदम क्या होता है? आई कैप यूनिट वेक्टर। वाई एक्सिस के अलोंग क्या होता है बच्चों? यूनिट वेक्टर जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग क्या होता है बच्चों? यूनिट वेक्टर
के कैप, बोलो यस। K cap. चलिए Yes, sir. तो अब हम आपको दिखाते हैं डेफिनेशन 1 में याद रहे हिमांशु जी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा, बोलो यस। यस सर। तो पहला प्रयास आई कैप डॉट आई कैप का आई कैप के साथ यूनिट वेक्टर बेटा, मॉड आई कैप मॉड जे कैप सॉरी मॉड आई कैप ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड दोनों सेम है, तो मॉड आई कैप कॉस। ये बताओ हिमांशु जब दोनों सेम वेक्टर है तो सेम वेक्टर के बीच का एंगल कितने डिग्री होता है? सर 0 सर। 0 डिग्री। मॉड आई कैप यूनिट वेक्टर का मॉड कितना 1, ये भी 1 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1। तो Yes, sir. तो कितना आ गया आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। यस यानी आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 1। सिमिलरली के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। बोलो यस और नो बच्चों। यस सर। बेटा आई Yes, sir. आई कैप डॉट आई कैप करोगे 1 आएगा, जे कैप डॉट जे कैप करोगे 1 आएगा और के कैप डॉट के कैप करोगे तो भी 1 आएगा। बोलो समझाने की ज़रूरत है कि बन जाएंगे पूरे? बन जाएंगे sir. ओके हिमांशु बन जाएगा। यस सर। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगला डॉट प्रोडक्ट देखते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स का। एक्स एक्सिस के अलोंग वेक्टर क्या होता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग वेक्टर क्या होता है बेटा जे कैप। चलिए आई कैप डॉट जे कैप करते हैं तो मॉड वेक्टर ए यानी मॉड आई कैप, मॉड वेक्टर बी यानी मॉड जे कैप, कॉस। हिमांशु बोलो आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितने डिग्री? सर 90 सर। कॉस 90। मॉड आई कैप की वैल्यू 1 सर। 1, ये भी 1 और ये 0। बोलो आंसर कितना? 0 सर। 0। मतलब आई कैप डॉट जे कैप कह लो या जे कैप डॉट के कैप कह लो या के कैप डॉट आई कैप कह लो, कोई भी परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होंगे तो आंसर कितना आएगा 0। मतलब सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, मतलब सेम यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 1। और जो अलग अलग यूनिट वेक्टर हैं आई कैप जे कैप कह लो, जे कैप के कैप कह लो या के कैप आई कैप कह लो, इनका प्रोडक्ट कितना होगा 0। क्लियर है यस सर। बच्चे? सभी लोग बोलें क्लियर है, बाकी बच्चे? Clear sir. क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला अटेम्प्ट देखते हैं बच्चों कि वेक्टर ए का स्क्वायर क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा वेक्टर ए का स्क्वायर। वेक्टर ए का स्क्वायर मतलब बच्चों वेक्टर ए डॉट ए। तो वेक्टर ए डॉट ए को कैसे लिखोगे बच्चों? श्रुति पहला वेक्टर का मॉड, दूसरे वेक्टर का मॉड। अब श्रुति खुद की नॉलेज से बताओ कि दो सेम वेक्टर के बीच का एंगल कितने डिग्री होगा? 0 डिग्री। मीन्स ये हो जाएगा मॉड ए इंटू मॉड ए और कॉस 0 की वैल्यू कितनी 1। 1। मतलब ये हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर। बोलो हाँ। हाँ सर। मतलब एक बहुत Yes. जबरदस्त थ्योरम बन के आ रही है कि किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। नोट कर लो, स्क्वायर ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। डन। यस सर। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट नॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन देयर कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म मान लीजिए आपके पास कोई कंप्लीट वेक्टर है वेक्टर ए, तो वेक्टर ए कैसे दिया जाता है बच्चों कंपोनेंट फॉर्म में? उसका कुछ एक्स कंपोनेंट होता है दैट इज आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ऐसे ही होता है ना बच्चों कंपोनेंट फॉर्म का वेक्टर, हाँ या ना? हाँ सर। एंड वेक्टर बी इक्वल टू बच्चों होता है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। क्या मन में इच्छा है हमारी बच्चों? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की। तो बेटा पहले वेक्टर ए लिख दो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। फिर वेक्टर बी लिख दो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। मल्टीप्लाई करो बच्चों, देखो ध्यान से, ए एक्स आई कैप का बी एक्स आई कैप के साथ होगा। अभी सिखाया है बच्चों, बीच में डॉट है। ए एक्स और बी एक्स तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाते हैं। आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा बोलो? बोलो जी। So 1. हाँ तो आई वन सर। आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, मतलब ये बन जाएगा ए एक्स बी एक्स।
प्लस बच्चों अगला आएगा ए एक्स, और ए एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बी वाई के साथ, तो ए एक्स इंटू बी वाई और मल्टीप्लाई में जाएगा आई कैप जे कैप। बोलो आई कैप जे कैप कितना हो जाएगा, सर 0। 0, तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगला आई कैप के कैप वाला भी कितना हो जाएगा बच्चों, 0 0। फिर ए वाई वाला आ जाओ, ए वाई वाला आई कैप के साथ 0 हो जाएगा, केवल जे कैप के साथ जे कैप 1 होगा, यस सर। तो बचेगा ए वाई बी वाई और जे कैप डॉट जे कैप, मतलब अगला आ गया ए वाई बी वाई और लास्ट आएगा ए जेड बी जेड। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। मतलब डॉट प्रोडक्ट में आपको केवल x कंपोनेंट का x के साथ, y कंपोनेंट का y के साथ और z कंपोनेंट का z के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? यस सर, यस क्लियर। सर। चलिए तो ये हो गया बच्चों डॉट प्रोडक्ट, ठीक ना। अब इसके आगे है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो देखिए आपके पास यदि वेक्टर ए है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और दूसरा वेक्टर बी है बच्चों बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा। सो यहाँ से बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होल डिवाइडेड बाई मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। ए डॉट बी दोनों का क्या आएगा, सिंपल ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। बोलो ऊपर आए यही आएगा, ऊपर दोनों का डॉट यही आएगा। यस सर। और नीचे क्या आएगा बच्चों, नीचे आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, एंड यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। क्लियर है बच्चों कॉस थीटा का फॉर्मूला? यस सर। यस सर। अब देखिए अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो थीटा इक्वल्स टू कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे रख दोगे cos 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी आएगी लेफ्ट में, 0। यस सर। जीरो आएगी, यानी ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड होल डिवाइडेड बाई ये वाला रूट और ये वाला रूट। जीरो के साथ तो सब कुछ जाके स्वाहा हो जाएंगे, तो कंडीशन क्या बनेगी बेटा परपेंडिकुलरिटी की, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इक्वल टू कितना, 0। 0। समझ में आ गया ना? तो कंडीशन बन गई परपेंडिकुलरिटी की ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड इक्वल टू 0। नेक्स्ट एंड लास्ट अबाउट डॉट प्रोडक्ट वो है बच्चों प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर। नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अदर, किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन। देखिए एक वेक्टर का, ये आपके पास बेटा है वेक्टर ए और ये है आपके पास वेक्टर बी है। आप बीच का एंगल कितना है, थीटा। आपको निकालना है वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन कितना है। तो बच्चों प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, छाया, कितनी शैडो पड़ी। तो देखिए ये बेटा वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए की लंबाई कितनी होगी बच्चों, मॉड ए। बोलो यस। यस सर। मॉड ए। Yes, sir. तो आप सबको पता है बेटा, मैथ्स में वाले को तो पता ही है कि अगर कोई आपके पास मॉड ए लेंथ है तो मॉड ए का थीटा एंगल की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ब्रेक होता है बच्चों वो होता है मॉड ए कॉस थीटा। नहीं पता? यस सर। फिजिक्स वालों को तो पता है ना कि अगर ये आर हो तो आर का थीटा की डायरेक्शन में क्या टूटता है, आर कॉस थीटा, और ऊपर क्या टूटता है, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा। तो हिमांशु अगर ये आपके पास मॉड ए है तो आपका थीटा की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट टूटता है वो क्या टूटता है बेटा, मॉड ए कॉस थीटा। तो ये मॉड ए है बेटा, इसका नीचे की तरफ कंपोनेंट टूटेगा मॉड ए कॉस थीटा।
तो कुल मिला के आपको मॉड ए कॉस थीटा ही निकालना है, वही कहलाएगा आपका प्रोजेक्शन। समझ में आया बच्चों? श्रुति समझ में आया? यस सर, आ गया। तो आपको मॉड ए कॉस थीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, आप जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए कॉस थीटा को रोक लो, तो आंसर मॉड ए कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। मॉड बी एक मिनट, मॉड ए कॉस थीटा एक, हाँ मॉड बी राइट, मॉड बी। तो बेटा जिसका प्रोजेक्शन है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है वो नीचे गया है। अगर बी पर प्रोजेक्शन निकालना है तो बी नीचे जाएगा, मॉड बी नीचे जाएगा, और अगर ए पर प्रोजेक्शन निकालना है तो मॉड ए नीचे जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर सर। क्लियर सर। तो यदि मैं ट्रिक फॉर्म में लिखूं बेटा, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी कितना होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। और इसका उल्टा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए कितना होगा बच्चों? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए। समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। यस, है ना। इसको और ज़्यादा सुंदर लिखना चाहें बच्चों तो इसको देखिए और लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड बी को थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा बी कैप, बोलो हाँ। हाँ सर। और वेक्टर ए अपॉन ए मॉड को क्या बोलेंगे अपन? ए कैप डॉट बी। यस सर। चलिए ठीक है ना। यस सर। चलिए लास्ट प्रॉपर्टी है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपन ने क्या पढ़ा बच्चों? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो बेटा ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। तो प्रॉपर्टी क्या बनी? स्केलर में क्या आगे क्या पीछे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करो या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करो, बात बराबर होती है। मतलब स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। क्लियर हुआ ना? यस सर। चलिए Yes, sir. स्केलर प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव होता है। चलिए फटाक से बुक पे आइए बच्चों, फटाक से बुक पे आइए, बिल्कुल बिना किसी चिंता के बुक पे आ जाइए। देखिए बिना किसी चिंता के बुक पे आ जाइए। आ गए पेज नंबर 442। पहला देखिए लाइन, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा। स्क्रीन पे प्रेजेंट है मेरी बुक, आप देख सकते हैं। वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, ठीक सर। हाँ। यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा बेटा? लाइन वेक्टर कहाँ से कहाँ घूमेगा? ए के ऊपर से घूमना शुरू होगा, घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, कहाँ तक जाएगा? पाई तक जाएगा। तो देख लो थीटा इज बिटवीन 0 टू पाई, थीटा इज बिटवीन 0 टू पाई। ए डॉट बी एक कांस्टेंट मतलब एक रियल नंबर होगा। ए डॉट बी जो होगा बच्चों वो एक रियल नंबर होगा। ए डॉट बी इज ए रियल नंबर। परपेंडिकुलरिटी के लिए देखो बेटा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0, पढ़ा दिया ना? बोलो यस। यस सर, पढ़ा। यस हाँ, सर। देन इसके बाद पॉइंट नंबर 3 4 5 आप आराम 4 कर लीजिएगा। देन 5 नंबर पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द सेम वेक्टर इक्वल टू 1 एंड डिसिमिलर वेक्टर इक्वल टू 0। कॉस थीटा पढ़ा दिया और स्केलर लॉ कम्यूटेटिव होता है। 7 पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। 8 पॉइंट देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1 टाइम पास प्रॉपर्टी है वेक्टर ए डॉट बी प्लस सी। कौन सी बड़ी बात है यार, डिस्ट्रीब्यूट कर दो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। बोलो हाँ। हाँ सर। यस तो सर। लेफ्ट से राइट जाने की आदत तो अपने अंदर है ही है, राइट से लेफ्ट आने की आदत डाल लेना। अगर ए डॉट बी ए डॉट सी है तो कॉमन लेके बाहर डॉट कर लेना, ये आदत थोड़ी डालनी पड़ेगी। कॉमन लेके डॉट बाहर कर लेना। बोलो हाँ। हाँ सर। चलिए कांस्टेंट किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा के साथ कर दो, ए के साथ कर दो, बी के साथ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉपर्टी नंबर 2 देख लो, ठीक है ना? ठीक सर। प्रोडक्ट मैंने सिखा दिया, ए डॉट बी इक्वल टू ए वन बी वन, ए टू बी टू, ए थ्री बी थ्री। मल्टीप्लाई करने का रूल दिया हुआ है, देख लो। ए डॉट बी प्रोडक्ट भी क्लियर कर दिया मैंने, देख लीजिए अच्छे से। यस और नो? यस सर। ओके, Yes, sir. देन उसके बाद ए का बी पर प्रोजेक्शन एंड बी का ए पर प्रोजेक्शन। सी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड बी, है ना? इसको कैप की फॉर्म में लिखना सिखा दिया। चलिए देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13,
राइट डाउन होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 सो सिंपल. 17, 18 एंड 19 में थोड़ी सी मेरी मदद करेगी, मैं करवाऊंगा आपको. एंड 20 में थोड़ी सी मेरी मदद लगेगी आपको. बाकी सब आपसे बन जाएंगे. तो ये डॉट प्रोडक्ट यहां पे कंप्लीट हो गया. ओके. यस सर. ओके सर. चलिए लास्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अगला है, लास्ट टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. टू वेक्टर्स कंडीशन वही है, दो वेक्टर आपके पास हैं, वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी. क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है आप वेक्टर ए में वेक्टर बी का मल्टीप्लाई करोगे, जो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो अब एक कांस्टेंट नहीं होगा, वो रिजल्ट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होगा. मतलब दैट इज समथिंग वेक्टर. हिमांशु, गेटिंग माय पॉइंट? दिस टाइम योर रिजल्ट विल बी अ वेक्टर वन. Okay, this time your result will a vector quantity. That's why this product is called vector product. It is denoted by cross, so it is also called cross product. अब चलिए वेक्टर a क्रॉस b का मतलब क्या होता है बेटा. देखिए वेक्टर a क्रॉस b का मतलब होता है, फिजिक्स वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं. देखो बेटा, वेक्टर a है और ये वेक्टर b है. वेक्टर a क्रॉस b का मतलब होता है बेटा a को b की तरफ घुमाओ. वेक्टर a को b की तरफ घुमाओ. अगर मेरी स्क्रीन आपको दिख रही बेटा, आप अपना राइट हैंड थंब निकालो. अपने राइट हैंड, नॉट थंब निकालो, राइट हैंड निकालो. अपनी उंगलियों को, चारों उंगलियों को ए की तरफ रखो. और बी कहाँ है बेटा? बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा, उसको घुमाओ. बी से बाहर की तरफ घुमाओ. घुमा रहे हो? अंगूठा कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बच्चों अपनी उंगलियों को इस तरफ रखो और अपनी उंगलियों को घुमा करके इधर के सामने की तरफ ले करके आओ. यस सर. अंगूठा कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर. यस. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. हिमांशु, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं सर. बेटा कोई वैसे फिजिक्स का रूल है इसमें, वैसे तुमको मैथ्स वाले में कोई दिक्कत नहीं आएगी. स्टिल यार अपनी उंगलियों को ऐसे रखो, फ्लैट रखो उस तरफ, ऐसे इस तरफ से रख लिया राइट साइड में. यस सर. अब मतलब अंगूठा तो वैसे ही नीचे होगा तुम्हारा, उस तरफ रखे हो तो. अगर मगर सीधे रखे होगे तो तुम्हारी पीछे का हाथ का हिस्सा दिख रहा होगा. अब उंगलियों को बेटा सामने की तरफ घुमाओ, तुम्हारे पेट की तरफ, चेस्ट की तरफ. ओके सर. घुमा ली सर. घुमा लिया. अंगूठा नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा तो रहा है सर. यस. तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी. समझ में आया? यस सर. अब देखो दूसरा चीज, अपनी उंगलियों को अपने तरफ से इस तरफ घुमाओ, बी से लेके ए की तरफ. मतलब बी जो एक्चुअली बाहर की तरफ है और ए इस तरफ है. तो नॉर्मल, बिल्कुल जिस तरीके से नॉर्मल अंगूठा, थम्स अप वाला अंगूठा, जैसे थम्स अप वाला अंगूठा होता है ना नॉर्मल सिचुएशन में, तो बी से लेके ए की तरफ, सामने से, छाती से पीछे की तरफ घुमाओ. तो देखो अंगूठा ऊपर की तरफ जाएगा. गया कि नहीं गया? गया सर, गया. यस. सो दिस इज व्हाट, दिस इज बी क्रॉस ए. समझ में आया कि नहीं आया एरिना? यस सर, आ गया. एरिना, दिस इज ए and this is B. If we are moving A towards B, then a vector is generated this direction. So this vector that is perpendicular, जो आपका अंगूठा है वो देखो A और B पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर कहलाता है बेटा A क्रॉस B. समझ में आया? यस सर. अब जब आप B को A की तरफ घुमाते हो, B को A की तरफ घुमाते हो, तो बेटा जो आपका अंगूठा जाता है ऊपर की तरफ रोटेट होता है. बोलो यस और नो? यस सर, होता है. तो उस समय जो वेक्टर जनरेट होगा दैट विल बी बी क्रॉस ए. ओके. और देखो Okay, ये sir. दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होता है. ए बी से जाने वाले प्लेन के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. यस. समझ गया ना? तो ये बेटा बन गया वेक्टर ए क्रॉस बी और ये बन गया वेक्टर बी क्रॉस ए. तो वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर बी क्रॉस ए, बताइए दोनों इक्वल हैं कि नहीं है इक्वल?
इक्वल है सर। नहीं है, एक ऊपर ओके जा रहा सर, है, डायरेक्शन एक नीचे जा रहा है, डायरेक्शन वाइज अलग अलग है इसलिए माइनस आएगा। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ओके, तो लिख लो वेक्टर बी क्रॉस ए इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। श्रुति इक्वल कैसे हो गया बेटा, ऊपर नीचे जा रहे हैं ना, हाँ सर, हाँ एक सर। बार अंगूठा ऊपर जा रहा है एक बार नीचे जा रहा है, तो दे आर नॉट इक्वल, दे आर अपोजिट टू ईच अदर, दे आर अपोजिट वेक्टर, दे आर व्हाट, अपोजिट वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? अपोजिट वेक्टर। सर। हम्म तो बेटा ये हो गया अपने पास क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ए क्रॉस बी हो गया, बी क्रॉस ए हो गया। अब देखो चलो, हाँ अब देखते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू देके समझाया, एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट की फीलिंग लाई। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, एक वेक्टर को घुमाने से दूसरे वेक्टर की तरफ उसके परपेंडिकुलर प्लेन में जो वेक्टर जनरेट होता है, जैसे आपने ए को बी की तरफ घुमाया, तो ए को बी की तरफ घुमाने से रोटेशनल इफेक्ट के कारण जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर जनरेट होगा, दैट वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर ए क्रॉस बी। मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होता है, बी के भी परपेंडिकुलर होता है। समझ में आया? बोलो, वेक्टर ए क्रॉस बी ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस। चलिए डेफिनेशन देखिए बेटा वेक्टर ए क्रॉस बी की। वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है बच्चों मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा, और साथ ही साथ आता है बच्चों एन कैप। तो देखो ये पार्ट है स्केलर, ये पार्ट है स्केलर, ये पार्ट है स्केलर, तो इतने स्केलर पार्ट को डायरेक्शन देने का काम कौन करता है बेटा, एन कैप। तो यदि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो अगर आप ए और बी को घुमा रहे हैं तो कितना मैग्नीट्यूड आएगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। मगर इसकी डायरेक्शन किस तरफ जाएगी बच्चों, इसकी डायरेक्शन जाएगी किसकी डायरेक्शन में, एन कैप की डायरेक्शन में। एन कैप। एन कैप क्या है बेटा, ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। लिख लो, एन कैप इज द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर of plane containing vector A and vector B। परपेंडिकुलर प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब जो एन कैप है वो ए और बी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, मतलब ये डायरेक्शन देगा और इस डायरेक्शन पे आपने कितना मैग्नीट्यूड चढ़ा दिया, इतना, तो ये कंप्लीट वेक्टर निकल आया कितना, ए क्रॉस बी। क्लियर हुआ हिमांशु, नहीं हुआ? हुआ सर। हिमांशु वेक्टर ए क्रॉस बी में मॉड ए क्या है, कांस्टेंट स्केलर, मॉड बी क्या है, कांस्टेंट स्केलर, साइन थीटा क्या है, स्केलर। तो इतना पार्ट तो बेटा स्केलर था ना। हाँ सर। हाँ। अगर इसको डायरेक्शन देने का काम कौन करेगा, एन कैप। एन कैप सर। यस सर। एन कैप ने डायरेक्शन दे दिया बच्चों, ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए यस सर। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हो गया बेटा वेक्टर ए क्रॉस बी का फॉर्मूला। अब आइए देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। चलिए पहला देखते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप। आई कैप किस डायरेक्शन में जाता है बेटा, एक्स एक्सेस में आई कैप जाता है। दूसरा आई कैप भी कहाँ जाएगा, वहीं तो जाएगा। आई कैप क्रॉस आई कैप, वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू पहले का मॉड दूसरे का मॉड साइन। बोलो एरीना, आई कैप के बीच का एंगल कितने डिग्री, 0 सर। 0 डिग्री इंटू एन कैप, जो भी होगा ठीक है। आई कैप का मॉड बोलो एरीना, 1 दूसरे आई कैप का मॉड 1 साइन 0 की वैल्यू 0 एन कैप, जो भी होगा रहने दो। बोलो टोटल आंसर कितना आ गया, 0 वेक्टर। ये बिल्कुल सही। तो मतलब दो सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 वेक्टर। 0 वेक्टर। तो लिखो बच्चों आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू 0, जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू 0 एंड के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू 0 वेक्टर। समझ में आया हिमांशु? यस सर, आ गया। आई कैप इक्वल टू 0। बुक सामने रखी हुई करके बेटा देखते जाओ, मैच हो जाएगा, बुक में मिल जाएगा। आई कैप हाँ, क्रॉस सर, रखा हुआ है। आई कैप इक्वल टू 0 वेक्टर, जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू 0 वेक्टर एंड के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू 0 वेक्टर। श्रुति ठीक है? यस सर, ठीक है। चलिए जी, अब देखते हैं बेटा आई कैप क्रॉस जे कैप
ठीक है ना। आई कैप क्रॉस जे कैप कैसे होगा देखिए, तो आई कैप क्रॉस जे कैप, चलो वही फॉर्मूला लगाओ, मॉड ए मॉड बी साइन, श्रुति आई और जे के बीच का एंगल बोलो जरा। सर 90 डिग्री। अगर ये आई है तो ये जे बन जाएगा, ये एंगल निकलेगा 90 डिग्री, तो साइन 90। हिमांशु जो के कैप एन कैप होता है फॉर्मूले में, यस सर। जो लिख रहा हूं देखो बेटा, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। हिमांशु जो एन कैप होता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होता है। जब आप घुमाओगे तो आई को जब जे की तरफ घुमाओगे तो बताओ कौन सा वेक्टर मिलेगा आपको, ऊपर की तरफ मिलेगा कि नीचे की तरफ मिलेगा, घुमा के देखो। आई कैप को जे कैप की तरफ घुमाओ, सर ऊपर की सर नीचे वाला मिलेगा सर। कैसे मिलेगा हिमांशु यार, देखो यार, सर अपने सामने से छाती की तरफ से अपने राइट हैंड की तरफ दाई कोहनी की तरफ वेक्टर घुमाओ, अंगूठा रख करके, थम्स अप वाला अंगूठा देखो ना घूम रहा है, ऊपर की तरफ नहीं गया अंगूठा। गया सर। हाँ भाई, आई कैप आपने इसको माना है, जे कैप आपने इसको माना है, तो ऊपर की तरफ नहीं गया अंगूठा, गया। गया सर। हाँ, तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा, के कैप, परपेंडिकुलर वेक्टर क्या कहलाएगा, के कैप। तो ये क्या बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई के कैप। तो बोलिए आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आ गया, के कैप। के कैप। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। चलिए हो गया सर। दूसरा अटेम्प्ट देखिए बेटा, जे कैप को आई की कैप की तरफ घुमाइए, श्रुति आप घुमाइए, ये है जे कैप और ये है आई कैप, बताइए इसको इस तरफ घुमाइए, क्या आ रहा है, अंगूठा कहाँ जा रहा है, ऊपर की नीचे? सर नीचे जाएगा। नीचे जाएगा। तो यदि आप ऊपर की तरफ जा रहा था के कैप, तो नीचे की तरफ जाएगा तो क्या बोलेंगे बेटा, माइनस के कैप, बोलो हाँ। माइनस के कैप। यस सर। तो जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू क्या हो गया बेटा, माइनस के कैप। माइनस के कैप। ठीक है बच्चों, एरिना क्लियर नहीं है? एरिना क्लियर है? ठीक है, ओके ठीक है। यस। तो देखिए अगर आप साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं तो आपको प्लस के वेक्टर मिलेंगे और अपोजिट ऑर्डर में मिलेंगे तो आपको माइनस के वेक्टर। तो एक इसके लिए डायग्राम बना लीजिए, आपके बुक में भी बना हुआ है जो डायग्राम बेटा, ये है आई कैप, ये है जे कैप और ये है के कैप। 11th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। अगर आई से जे की तरफ जाएंगे तो के कैप मिलेगा, जे से के कैप की तरफ जाएंगे तो आपको आई कैप मिलेगा, और अगर के से आई कैप की तरफ जाएंगे तो आपको जे कैप मिलेगा। इसको बोलते हैं राइट हैंड साइकिल रूल, मैक्सवेल रूल, समझ गए? और इसका उल्टा, अगर जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो माइनस आई कैप, उल्टा बोल गया मैं, जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो माइनस के कैप, के से जे जाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो माइनस जे कैप। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? पहले आई है, फिर जे है, फिर के है, ऑर्डर यही चलेगा आई जे के। यस सर, आ गया। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। चलिए यस ये हो गया। नेक्स्ट लिखिए, क्रॉस प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट। क्रॉस प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट की फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट देखिए, कंपोनेंट की फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए इक्वल टू वही ए एक्स आई कैप प्लस